अस्सलामुअलैकुम, बोलीज भी कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजर और मैं हूँ सहर फातमा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस खबर के साथ कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल मामले पर वजीर आजम से मुलाकात के बाद JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि हमने मौक़िफ़ वहाँ दोहराया और वाज़ेह किया कि बिल अब एक्ट बन चुका है। सदर की जानिब से दूसरा एतराज़ आईनी मुद्दत गुजरने के बाद भेजा गया जो बनता नहीं था। वज़ीर आज़म की जानिब से हमारे मौक़िफ़ का मुस्बत जवाब दिया गया है। उनकी तजवीज़ पर तंजीमात मदारिस को एतमाद मिलेंगे। वज़ीर आज़म ने हिदायत की है कि इस मामले पर कानून के मुताबिक अमल दरामद किया जाए। मौलाना ने कहा कि एक आप दिन में ही इस हवाले से खुशखबरी सुनेंगे। हमने अपना मौक़िफ़ वहाँ दोहराया। बिल मंजूर हो जाने के बाद अब वो एक्ट बन चुका है। अगर सदर साहब ने उस पर एतराज़ करना है तो एक एतराज़ हो चुका, उसके बाद जो दूसरा एतराज़ उन्होंने भेजा तो एक तो दूसरा एतराज़ आईनी तौर पर बनता नहीं है, दूसरा ये कि वो वक्त गुज़रने के बाद जो मुद्दत आईनी मुद्दत उनके पास थी वो गुज़रने के बाद उन्होंने भेजा है। हमारे इस मौक़िफ़ का इंतहाई मुस्बत जवाब दिया गया और मैं भी इस सारी सूरत हाल से तंजीमात मदारिस दीनिया को आगाह करूँगा। एक आध दिन के अंदर हम इस हवाले से भी खुशखबरी सुनेंगे और हमारा मुतालबा तस्लीम किया जाएगा। जिला कुरम में बंकर्स खत्म करने का फैसला कर लिया गया। पेशावर में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की सरबराही में एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। जिला कुरम में क़याम अमन के लिए इक़दाम का जायजा लिया गया। सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास का अलामिया भी जारी कर दिया गया। इजलास से कबल वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की मुलाकात भी हुई। वज़ीर दाखिला ने क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। कहा कुर्रम में क़याम अमन अव्वलीन तरजीह है। अली अमीन बोले शोहदा की कुर्बानियाँ नाकाबिल फरामोश हैं, मिलकर दहशतगर्दी के अफरियत का मुकाबला करेंगे। कोर कमांडर पेशावर, चीफ सेक्रेटरी KP, IG और मुत्तल्लिका काबीना अरकान शरीक हुए। इजलास में ज़िला कुर्रम में क़याम अमन के लिए सूबाई इंतज़ामिया के इक़दाम का जायज़ा लिया गया। शुरा को ब्रीफिंग दी गई। ग्रैंड चरगे से मुतालिक पेशरफ से आगाह किया गया। ज़िला कुर्रम में बंकर ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया ताकि मुस्तक़बिल में नाखुशगवार सूरत हाल से बचा जा सके। कुर्रम में अशिया ज़रूरिया की दस्तियाबी यकीनी बनाने, असले के खात्मे की हिकमत अमली पर बात हुई। ज़िला खैबर और जानी खेल में अमन व अमान की सूरत हाल का भी जायज़ा लिया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को क़याम अमन के लिए हर मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। कहा कुर्रम में अमन कायम करना अव्वलीन तरजीह है। आपको बताएं कि स्पीकर कौमी असम्बली ने अपने इख्तियारात में कमी का ऐलान कर दिया। सरदार अयाज सादिक कहते हैं तमाम असम्बलियों में कवायद व ज़वाबित पर अमल दरामद कराया जाएगा। कहा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी से मुतालिक हुकूमत और अपोजिशन को आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। अयाज सादिक कहते हैं असम्बली मुलाजमीन के हवाले से कानून पास किया जा चुका है। फोकस और सिर्फ एक डॉक्यूमेंट हमने नहीं साइन करना, इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन का भी मैकेनिज्म बनाया है। जो यहाँ फैसले हुए हैं उसकी इम्प्लीमेंटेशन को भी मॉनिटर किया जाएगा। ये पब्लिक अकाउंट्स कमेटी बनने का ये मैंने दोनों ट्रेजरी और अपोजिशन से कहा था कि जी आप लोग जल्दी फैसला करें, चूँकि ये आपस में म्यूचुअल एक फ़ैसला है। एक अनरिटन लॉ है कि ये अपोजिशन को मिलता है और मैंने इनको अब लास्ट वार्निंग दी है अगर नहीं करेंगे मैं रिक्वेजिशन कर लूँगा सेशन उसका पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, उसमें जिसको भी इलेक्ट करना है वो कर लें। जहाँ तक आपने अपॉइंटमेंट्स की बात की तो नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान ने तो कानून पास कर दिया। हम एक मेंबर के अगेंस्ट 4 से ज़्यादा एम्प्लॉय नहीं रखेंगे। सियासी इस्तेकाम होगा तो मुआशी इस्तेकाम आएगा। मिसाके जमहूरियत की तरह मिसाके मईशियत भी नागुज़ीर है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ सदगिलानी का बड़ा बयान। कहा 18वीं आईनी तरमीम के बाद सूबाई खुद मुख्तारी में बेहतरी आई। पहले 18वीं आईनी तरमीम दी जाती तो बांग्लादेश कभी न बनता। ये भी कहा कि जब तक मुज़ाकरात नहीं करेंगे मुल्क आगे नहीं चलेगा। जब कत्ल करके लोग सुलह कर सकते हैं तो ऐवान के अरकान क्यों नहीं मिल बैठ कर बात कर सकते। तरमीम उससे मुल्क में स्टेबिलिटी आई है, उसमें जो छोटे सूबों की एहसास महरूमी है वो दूर हुई है। अगर ये पहले दे दिए जाते तो बांग्लादेश आपसे अलग ना होता, सकूत ढाका ना होता,
इससे सिर्फ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए किए हैं। अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगा तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, और डायलॉग इज़ द ओनली आंसर। कि जब तक गुफ्त व शनीद नहीं करेंगे, हम देहाती लोग हैं, देहातों में कत्ल हो जाते तो हम उनको कत्लों के फैसले करते हैं। यहाँ कोई कत्ल तो नहीं हुआ, ये तो एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। टू एग्री टू डिसएग्री इट्स डेमोक्रेसी। तो इसलिए इख्तलाफ राय जमहूरियत है, मगर उनका इख्तलाफ राय इस हद तक ना हो कि मुल्क का नुकसान हो जाए। और हम वोट अलिफ को देते हैं और हुकूमत में बे आ जाता है। मुस्लिम लीग फंक्शनल के सरबराह पीर पगारा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि ये हुकूमत झूठ पर कायम है। रोजगार नहीं दे सकते तो इज्जत ही दे दें। इज्जतदार लोग सियासत से बाहर हो जाएंगे तो फिर ठेकेदार ही मुल्क चलाएंगे। हमें मुल्क के लिए सोचना होगा। सैलाब आता है या दीगर आफात, मदद के लिए फौज ही आती है। तो पिछले 70 साल से इलेक्शन किस तरह हो रहे हैं, लेकिन इस दफा इंटरनेशनल लेवल पे भी पता पड़ गया इस इलेक्शन में कि किस तरह इलेक्शन होते हैं। मैं समझता हूँ कि यही रवैया रहा तो जो खानदानी आदमी है, जो अपनी इज्जत महफूज रखना चाहता है, बचाना चाहता है, वो पीछे हट जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर और ठेकेदार किस्म के लोग आगे आ जाएंगे, फिर वो इस मुल्क को चलाएंगे। हम लोग जाते हैं, अलिफ को वोट दे के आते हैं, 2-3 दिन रिजल्ट रुक जाता है, बे के अकाउंट में वोट आ जाता है। अलिफ गया जिसको हमने वोट दिया गया। सुप्रीम कोर्ट में कत्ल के मुल्जिम इसहाक की दरख्वास्त जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी पर समाअत हुई। अदालत ने मुल्जिम को गिरफ्तार करके जेल हुकाम के हवाले करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि बलूचिस्तान में सीनियर तरीन जज भी मारा गया, कुछ पता नहीं चला। उन्होंने सिंध और पंजाब में तफ्तीशी निज़ाम को नाक़िस करार दिया। मुल्जिम इसहाक इससे कबल भी जमानत हासिल करने के बाद फरार हो गया था। तो उधर सखर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने JUI रहनुमा खालिद महमूद सोमरो के कत्ल में मुलविस मुल्जिमान को उम्र कैद और भारी जुर्माने की सजा सुना दी है। मौलाना फजल रहमान ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि अदालती फैसले में कसास के पहलू को बाज़ाहिर नजरअंदाज किया गया। कानूनी माहिरीन को फैसले के तमाम पहलुओं का जायजा लेने का कहा है। मौलाना राशिद महमूद बोले, जुर्म साबित होने पर सजाए मौत होनी चाहिए। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। खालिद महमूद सोमरो कत्ल केस का ट्रायल 11 साल में मुकम्मल। सखर की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुल्जिमान को सजा सुना दी। मुख्तसर फैसले में 6 मुल्जिमान पर जुर्म साबित होने पर उम्र कैद की सजा और भारी जुर्माना आयद किया गया। मुल्जिमान को असलह के इल्जाम में 7 साल कैद की सजा भी दी। गिरफ्तार मुल्जिमान में हनीफ भुट्टो, मुश्ताक महर, अल्ताफ जमाली, लुत्फ जमाली, सारंग तोनाई और दरिया खान जमाली शामिल हैं। तमाम मुल्जिमान 2014 से सेंट्रल जेल में कैद हैं। अदालती फैसले पर JUI रहनुमा राशिद महमूद सोमरो ने मायूसी का इजहार किया है। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, इंसाफ अधूरा मिला है, अमन के साथ इंसाफ हासिल करने के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ये भी कहा, जुर्म साबित होने पर सजाए मौत होनी चाहिए। हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस्लामाबाद इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतालिक हुक्म जारी। NA 48 से PTI उम्मीदवार अली बुखारी की दरख्वास्त पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया गया। NA 47 के बाद NA 48 के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की कार्रवाई भी रोकने का हुक्म जारी किया गया है। NA 46 की हद तक इलेक्शन ट्रिब्यूनल कार्रवाई जारी रख सकता है। और के एहतसाब अदालत में तरक्याती मनसूबे में किक बैक्स लेने से मुतालिक केस की समाअत हुई। इस मौके पर अदालत ने परवेज इलाही के सिवा दीगर मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी। मुल्जिमान में साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी पंजाब भी शामिल है। परवेज इलाही नासाज तबीयत के बायस आज अदालत में पेश न हो सके। अदालत ने साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही को 7 जनवरी को फर्द जुर्म आयद करने के लिए तलब कर लिया। सोशल मीडिया पर जो खबरें आ रही हैं उन पर कान ना धरें। पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहुत बेहतरी की तरफ जा रहा है। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का कैडेट कॉलेज पन्नू आकिल के यौम वालदैन की तकरीब से खिताब, कहा, दुनिया जानती है कि पाकिस्तान में बहुत पोटेंशियल है और बहुत सरमायाकारी भी लाई जा रही है। पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जा रहा है और पाकिस्तान हमेशा कायम रहेगा। उन्होंने कहा कि कैडेट्स का कैडेट कॉलेज में दाखिला काबिलियत, जज्बा और उनके वालिदैन की तरबियत का नतीजा है। कैडेट्स हमारे मुल्क का मुस्तकबिल हैं। सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स ने पारा चुनार के मसाइल के हल के लिए तमाम मसाइल बरूए कार लाने के अज़म का इजहार कर दिया। कराची में गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुन्नी ने कराची में मुलाकात की। मुलाकात में मुल्की सूरत हाल, मदारिस रजिस्ट्रेशन, पारा चुनार के मसाइल और उनके हल पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। तीनों गवर्नर से पारा चुनार में मुस्तकिल लम्ब कायम करने के लिए माहिदीन और जिरगे से मुलाकात पर इत्तफाक किया। गवर्नर सिंध का कहना था कि बैनुल सूबाई रवाबित से इत्तेहाद और तरक्की की राहें हमवार होंगी।
डंपर वाले किसी खुशफहमी में ना रहे, ऐसा एक्शन लेंगे कि लग पता जाएगा। बोर्ड से गुफ्तगू में गवर्नर सिंध ने खबरदार कर दिया। कामरान टिसोरी ने कहा कि डंपर वाले सुधर जाएं या फिर जेल जाएं। ताकीद की कि डंपर मालकान ड्राइवर्स को कानून की पासदारी सिखाएं। उन्होंने 7 जनवरी को गवर्नर हाउस में कॉन्फ्रेंस का भी ऐलान किया। ये वाजे कर दूं कि ऐसा अब नहीं चलेगा। इससे पहले कि ऐसा एक्शन लिया जाए कि फिर ये हड़तालों की तरफ जाएं और फिर बैठकर ये बातें करें, मैं आपके कि अपने ड्राइवर्स को कानून की पासदारी सिखाएं, टाइमिंग की पासदारी सिखाएं, कोर्टों से ऑर्डर्स मौजूद हैं उसको इम्प्लीमेंट कराएं, वरना फिर तैयार रहे जेल जाने के लिए, तैयार रहें ऐसी सजा के लिए जो कि एक माँ के दिल की आह हो। मैं आईजी सिंध से भी बात कर रहा हूँ, मैं डीआईजी ट्रैफिक से भी बात कर रहा हूँ और मैं सिंध हुकूमत को भी खत लिखूंगा और ये कहूंगा एक्शन होता हुआ नजर आना चाहिए। 2-3 दिन में ठीक नहीं करते तो फिर ये गवर्नर सिंध आपको डंपर्स के आगे खड़ा हुआ नजर आएगा और फिर करार वाकई सजा दिलाने के लिए भी अपना किरदार अदा करूंगा, चाहे मुझे कोर्ट जाना पड़े। और कराची में बढ़ती डंपर गर्दी पर मकतूल खुद गिरा था, खंजर की नोक पर वाला मामला। बोर्ड से गुफ्तगू में सदर ऑल पाकिस्तान डंपर एसोसिएशन ने मैं ना मानू की रट लगाई। हाजी लियाकत महसूद बजिद रहे कि ट्रैफिक हादसात का जिम्मेदार हैवी ट्रैफिक नहीं कोई और है। ट्रैफिक हादसात से बढ़ती अमवात में हैवी ट्रैफिक पेश पेश हकायक कुछ भी हों, हाजी लियाकत ना माने, डंपर को ऐसा पैम्पर किया कि मरने वाला ही जिम्मेदार नजर आए। देखो हमारा एक्सीडेंट तो सिर्फ हमारा डंपर का भी नहीं है, एक्सीडेंट का ज्यादा ना ज्यादा मोटरसाइकिल का आपस में भी होगा। मौकिफ पर पोल की एंकर ने मौसूफ को आईना दिखाया। नहीं लियाकत साहब, जो हम रिपोर्ट कर रहे हैं उसमें ज्यादातर जो हादसात हुए हैं वो डंपर से, ट्रैक्टर से या हैवी ट्रैफिक से हुए हैं। मौसूफ सारा मलबा मोटरसाइकिल तसादुम पर गिरा गए। आपको भी पता है अभी 2024 में ये आपस में मोटरसाइकिल का 57% तो मोटरसाइकिल का आपस में एक्सीडेंट हो गया। पोल की एंकर ने फिर तस्ही की। सर बहुत माजरत, लेकिन हम ये सारी चीजें सिर्फ सड़कों की मरम्मत में नहीं डाल सकते। लियाकत महसूद ने वो आदाद शुमार दिए कि अकल दंग रह जाए। मैं आपको बता रहा हूँ जो डंपर का एक्सीडेंट है इस 2024 में सबसे कम एक्सीडेंट तो हमारा डंपर का है। लियाकत महसूद माने या ना माने, तमाम सरकारी आदाद शुमार डंपर, ट्रक और ट्रॉलर पर ही उंगली उठाते दिखाई देते हैं। जमात इस्लामी कराची का पानी के बहरान पर एहतजाज का ऐलान। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कहा कि 21 दिसंबर हफ्ते के रोज शहर के 15 मकामात पर एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। उन्होंने कहा कि डंपर, टैंकर्स और ट्रॉलर्स दिन भर शहर में दंदनाते फिरते हैं और हादसात की नजर आवाम हो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। सैकड़ों लोग डंपर्स, टैंकर्स और ट्रॉलर्स की जद में आकर जान गंवा रहे हैं। बहरान है और पानी सप्लाई करना है तो टैंकर का कोई टाइम फ्रेम होना चाहिए कि इन औकात में टैंकर जो है शहर की सड़कों पर निकलेंगे, वरना ये हादसात तो मामूल बन गए हैं। इसका सद्देबाब होना चाहिए। प्रोटेस्ट कराची में हम तकरीबन 15 मुकामात पे करेंगे और इसका टाइम जो है वो 4 बजे से लेकर मगरिब तक ये शहर के मुख्तलिफ अहम चौरंगियों पर, चौराहों पर होंगे। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का कहना है कि पुलिस अपनी खामियों पर भी तवज्जो दे। साबिक आईजी से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए मुराद अली शाह ने कहा कि सूबे के अवाम ने हमें मुंतखब किया है, खिदमत और हिफाजत करना हमारा फर्ज है। पुलिस इस्लाहात पर वज़ीर आला सिंध की साबिक आईजी से गुफ्तगू। कहा हुकूमत ने पुलिस को बजट, जदीद आलात और तरबियत देकर मुस्तहकम किया। अब पुलिस भी अपना एहतसाब करे। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि अगर हर इदारा अपनी हुदूद में रहकर काम करेगा तो मसाइल हल होंगे। उन्होंने कहा कि 2002 के बाद मुख्तलिफ सर्विसेज में ताकत की जंग शुरू हो गई। तमाम सर्विसेज को मिलकर काम करना होगा। फॉरेंसिक लैब कायम करने के लिए काम जारी है। साबिक आईजीज ने वज़ीर आला को तजवीज़ दी तफ्तीश कांस्टेबल सतह पर शुरू होनी चाहिए। सिंध पुलिस में रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम मुतारिफ कराने की तजवीज़ भी दी गई। कराची में खवातीन को हिरासत करने के वाक़यात ख़त्म न हो सके। फेडरल बी एरिया में एक और औबाश नौजवान खवातीन के लिए दर्दे सर बन गया। वाक़ये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। मोटरसाइकिल सवार औबाश नौजवान ने गली से गुजरने वाली 2 तालिबात का रास्ता रोका और नाजेबा हरकत शुरू कर दी। वीडियो में उसी दौरान खातून को भी गली से गुजरते देखा जा सकता है। मंजर आम पर आने वाली वीडियो से मुलजिम का चेहरा भी वाज़ेह है। पुलिस के मुताबिक फुटेज कब और कहाँ की है, इससे मुतालिक तहकीकात की जा रही हैं।
वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम से मुतालिक अहम इजलास मुनक़िद किया गया। इजलास में वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलर्स की सहूलतकारी में मुलविस FIA एहलकारों की निशानदही और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म दे दिया। वज़ीर आज़म का कहना था कि इंसानी स्मगलिंग पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में बदनामी का बायस बनती है। 2023 के वाक़े में मुलविस जिम्मेदारान के खिलाफ सुस्त रवि से काम लिया गया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलिंग से मुतालिक मज़ीद सख्त कवानीन बनाने की भी हिदायत जारी की है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करें, जिसमें 2 रोज़ शदीद मंदी के बाद ज़बरदस्त रिकवरी देखने में आई है, जहां 100 इंडेक्स 1,09,513 पॉइंट्स पर बंद हुआ, जबकि करेंसी मार्केट में पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले अमरीकी डॉलर 7 पैसे तगड़ा हो गया। 2 रोज शदीद मंदी के बाद पाकिस्तानी हिस्सेस मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज, जहां जबरदस्त रिकवरी देखने में आई। 100 इंडेक्स 3,238 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी के बाद 1,09,513 पॉइंट्स पर बंद हुआ। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज KSE 100 इंडेक्स 1,09,846 पॉइंट्स की बुलंद सतह तक भी ट्रेड हुआ, जबकि मार्केट में मजमूई तौर पर 39 अरब रुपए मालियत के 75 करोड़ हिस्सेस का कारोबार हुआ। मार्केट में 281 कंपनियों के हिस्सेस में इजाफा, जबकि 119 कंपनियों के हिस्सेस में कमी हुई। उधर करेंसी तबादला मार्केट में रुपए की कदर गिरावट का शिकार रही, जहां अमरीकी डॉलर 7 पैसे महंगा हो गया। दिन के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर 276 रुपए 42 पैसे पर बंद हुआ। तो दूसरी जानिब हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई का पारा मुसलसल दूसरे हफ्ते भी हाई। हालिया हफ्ते में महंगाई की शरह में मजीद 0.38% का इजाफा हुआ। एक हफ्ते में 15 अशिया ज़रूरिया महंगी, 13 सस्ती हुई। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई का पारा मुसलसल दूसरे हफ्ते भी हाई। हालिया हफ्ते में महंगाई की शरह में मजीद 0.38% का इजाफा हुआ। हफ्तावार बुनियादों पर महंगाई की सालाना शरह 4.62% रही। एक हफ्ते में 15 अशिया ज़रूरिया महंगी, 13 सस्ती हुई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक टमाटर महंगे होकर डबल सेंचुरी क्रॉस कर गए। 212 रुपए फी किलो में फरोख्त हुए। औसत कीमत 135 रुपए रही। जलाने की लकड़ी 25 रुपए, लहसुन 9 रुपए 54 पैसे, LPG 24 रुपए 61 पैसे, चीनी 31 पैसे महंगी हुई। कुकिंग ऑयल, घी, साबुन, बीफ, गुड़ भी महंगी होने वाली अशिया में शामिल है। प्याज 6 रुपए, आलू 4 रुपए 61 पैसे, 20 किलो आटे का थैला 13 रुपए 7 पैसे सस्ता हुआ। अंडे, चिकन, दाल माश, दाल मसूर भी सस्ती होने वाली अशिया में शामिल हैं। ताज़ा दूध, खुश्क दूध, दही समेत 23 अशिया के दाम मुस्तहकम रहे। इसी के साथ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।